उस दिन शाम को देवपुर गांव के 3 नौजवान गांव के बाहर बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। फिर से लाइट चली गई यार। रोज का यही ड्रामा है, शाम होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता है। रामदीन काका अभी तक नहीं आए। अरे सही कह रहा है, काका की कहानी सुने बिना तो शाम कटती ही नहीं। कहानी नहीं रे, वो जो सुनाते हैं वो सब खुद देखी हुई घटनाएं होती हैं। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता। पिछली बार जो उन्होंने बताया था कि नहर वाले रास्ते पर रात में कोई साया लिफ्ट मांगता है। तभी धीरे धीरे लाठी टेकने की आवाज आती है। रामदीन काका कभी डॉक्टर हुआ करते थे। इनकी कहानियां गांव में बहुत फेमस थीं। रामदीन काका आग के पास जाके बैठे। तो काका, आज अपनी आंखों से देखी कोई डरावनी घटना सुनाइए। काका कुछ पल चुप रहे। बरगद की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। आज जो सुनाऊंगा वो आज भी मेरे सपनों में मुझे नींद नहीं लेने देती। ये बात तब की है जब मैं सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ था। मेरी पोस्टिंग हुई थी चंद्रकोट नाम के गांव में। वो गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। चारों तरफ जंगल और बीच में पतली सी सड़क। गांव में लोग अच्छे थे, पर एक रास्ते से सब डरते थे, पुरानी नहर का रास्ता। एक दिन गांव के 2 लोग मेरे पास आए। रामदीन बाबू, रात में नहर वाले रास्ते से मत जाइएगा। क्यों? मैंने पूछा। वहां जो जाता है वो हमेशा अकेला नहीं लौटता। मैंने हंसकर बात टाल दी। उस रात आसमान पर बादल छाए थे और ठंड कुछ ज्यादा थी। मैं सो चुका था कि दरवाजे पर धीमी धीमी आवाज आई। बाबू दरवाजा खोलिए, बाबू दरवाजा खोलिए। मैं घबरा गया। इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। चेहरा पीला, कपड़े भीगे हुए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया चलिए। कहाँ रहता है? मैंने पूछा। नहर के उस पार। मन में डर उठा, पर इंसानियत भारी पड़ गई। रास्ता सुनसान था। पानी बहने की आवाज अजीब लग रही थी। तुम्हारा नाम? मैंने पूछा। रघु। थोड़ी दूर चलते ही मुझे लगा कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने रघु से कहा, जरा तेज चलो। तभी अचानक 2 लोग झाड़ियों से निकले। रुको, एक चिल्लाया। मैं कांप गया। रघु ने गुस्से से उनकी ओर देखा। अचानक नहर का पानी तेज आवाज करने लगा। वो दोनों ऐसे चिल्लाए जैसे कुछ देख लिया हो और भाग गए। ये क्या था? मैंने पूछा। रघु शांत बोला, चलो, देर हो रही है। मैंने औरत का इलाज किया। हालत सुधरने लगी। मैंने पूछा, रघु कहाँ है? बूढ़ी माँ रोने लगी। उसने कांपते हाथों से एक तस्वीर दी। हमारा बेटा 2 साल पहले नहर में डूब गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब भी उसकी पत्नी बीमार होती है, वो उसे बचाने आ जाता है। बाहर देखा, नहर के किनारे गीले पैरों के निशान धीरे धीरे पानी में खो गए। रामदीन काका चुप हो गए। बरगद के नीचे बैठे चारों सांस तक नहीं ले पा रहे थे। सच्चे रिश्ते मौत से नहीं डरते। उस रात देवपुर गांव में कोई भी नहर वाले रास्ते से अकेला नहीं गया।